देखते हैं टीडीएम में किसका ग्राइंड कहां तक जाता है। साद और नियॉन, जितना मैं जानता हूं, मैं साद के साथ पहले टीडीएम काफी खेला हूं एंड डिसेंट है यार। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वाइप आउट वाला सिनेरियो हो सकता है, काफी टफ चैलेंज मैं कहूंगा आ सकता है। और देखिए अगर तो ज़ीगोड और साद दोनों ने एक दूसरे को प्री फायर का डैमेज दिया था एडीएस खोल के, दोनों की डॉट एचपी पर बच गए थे। बट नियॉन अपनी एम4 के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लच गॉड ने बहुत ज्यादा लो कर दिया, बट ये फिनिश पॉइंट ज़ीगोड के नाम जा सकता है और वो जाएगा भी। बट ट्रेड आ जाता है साथ की तरफ से। ज़ीगोड डाउन, क्लच गॉड का प्रोन शॉट और वो प्रोन शॉट काम में भी आएगा। बड़ा गॉड लाइक के पास स्कोर लाइन 1-2 भाई। 1-2 से यहाँ पे ऑलरेडी जो गॉड लाइक यहाँ पे 1 पॉइंट की लीड से ऑलरेडी चल रही है भाई। क्लच गॉड एंड गॉड का जो ये सिनेरियो है भाई, दोनों का टीम वर्क मेरे को अपने को जो बैटल रॉयल है उसमें तो ऑलरेडी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है टीडीएम के अंदर वो वाला सीन नहीं रहता भाई। मैप बिल्कुल छोटा रहता है भाई, तो मतलब एक दूसरे को जो कवर फायर है वो बहुत ही क्लोज स्पेस में रिक्वायर्ड होता है भाई। एंगल्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखने पड़ते हैं भाई। तो ज़ीगोड एंड यहाँ पे क्लच गॉड 3v4 का यहाँ पर अभी तक के लिए स्कोर लाइन हो चुका है 4-4। स्कोर लाइन बिल्कुल बराबर। ज़ीगोड को 3 फिनिशर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अच्छी स्टार्ट है यहाँ पर, बट इसे मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज हमने पिछले मैच में देख लिया कि 7 फिनिशेस वाला जो ओके। एक बढ़िया चीज मैंने नोट करी है यहाँ पर नोवा कि आप एडीएस खोल के भी क्राउच कर रहे हैं। आरआईपी के फेस कहीं ना कहीं 4 फिंगर का इस्तेमाल जरूर से कर रहे हैं बिकॉज एडीएस खोल के अगर आप फायर करते करते क्राउच कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 4 फिंगर्स का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। क्लच गॉड इज बेरली सर्वाइविंग ऑन अ सिल तरफ एचपी, पर उन्हें भी डाउन कर दिया जाता है। आरआईपी के साथ बहुत लो एचपी थे, पर ज़ीगोड उन्हें कहीं ना कहीं बिना स्पॉट करे आगे चले गए और सैंडविच सिचुएशन में फंसते हुए मैंने उन्हें देखा। 1v1 का उन्होंने फाइट अच्छा निकाला, बट साथ कमिंग आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छा ट्रेड उन्होंने अपने नाम कर दिया। स्कोर लाइन अभी के लिए 6-7 है। 1 पॉइंट की बढ़त यहां पर आरआईपी के पास है। पहले 10 पॉइंट्स का जो फेज है वो काउंटर करना काफी जरूरी, जिसमें गॉड लाइक के फेस का एफर्ट अभी तक के लिए डिसेंट लग रहा है, बट बढ़त यहां पर आरआईपी के पास है, जिसे अब नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, जिसे स्टेबलाइज कर दिया जाएगा और दोनों ही के पास यहां पर 7-7 पॉइंट्स। डिफरेंशिएशन यहां पर अब आता हुआ बिकॉज स्कोर लाइन अब हो चुका है 8-7 का। क्लच गॉड काफी ज्यादा अच्छे कवर में हील अप करना चाहेंगे। ज़ीगोड को लो कर दिया जाता है और नियॉन आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सीधा पाउंस ऑन करना चाहेंगे। और ये चीज बहुत अच्छी है भैंस की टैट टीडीएम बैटल से कि ना आप लेवल 3 उठा सकते हैं ना आप ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई सबसे इसमें ये रूल इसलिए रखा गया है कि अगर आप लोग डैमेज कर रहे हो सामने वाले के हेलमेटस तो आपको मौका मिलता है कि आप सामने आपके पास चांस रहेगा नेक्स्ट टाइम जब आप रिस्पॉन होगे रीसेट हो क्या होगे कि आप उनको इजीली डाउन कर सके। ये इसी चीज के लिए रूल रखा गया था। यहाँ पे 10-7 का जो स्कोर है वो ऑलरेडी चल रहा है भाई। 3 पॉइंट की लीड के साथ गॉड लाइक नियॉन एंड साथ को यहाँ पे बैकफुट पे धकेल दिया गया है। उनके बेस पे जाके लड़ रहे हैं यहाँ पे क्लच गॉड एंड ज़ीगोड। दोनों का स्कोर बराबर 6 किल्स उन्होंने दोनों ने ली है यहाँ पे, 6 फिनिशेस ईच। 12-8 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है 4 पॉइंट्स की लीड के साथ यहाँ पे गॉड लाइक। गाइस अगर आपको पसंद आ रहा हो अभी तक का ये सफर हमारा, ये मैचेस अगर आपको एक्साइटिंग लग रहे हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को। आज का जो अपना सिनेरियो है भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। आगे के गेम्स भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं भाई। अपने ब्लाइंड के फैंस भी आप लोगों को चैट में देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे नियॉन एंड साथ कमिंग अप विद 2 पॉइंट्स, टेकिंग 2 पॉइंट बैक फ्रॉम गॉड लाइक। अभी वर्सेस जॉनी मोटर इज व्हाट एक्सपेक्टेशंस आर देयर इन द चैट सेक्शन, व्हिच इज नॉट गोना हैपन बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि इन सबको कम्पीट करने के लिए हम इतने ज्यादा सक्षम रहने वाले हैं। बट 14-11 की स्कोर लाइन यहां पर बन चुकी है। 3 पॉइंट्स की लीड है, बहुत ज्यादा लीड नहीं है और मुझे ना मैच में थोड़ी सी पेस कम लग रही है नोवा। दोनों टीम्स कहीं ना कहीं अच्छा टाइम लेके 1v1 की फाइट्स क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया था काफी अच्छा यहाँ पर गेम प्ले 1v2 यहाँ पर कर दिया। इससे पहले जब देखा था तो 7 फिनिशेस थे, अब 9 कर दिए अपने नाम। और जितनी देर में यहाँ पर कवर से क्लच गॉड वापस रिस्पॉन होकर आते हैं, ज़ीगोड मुझे लगता है एक बार फिर से यहाँ पर 1v2 की फाइट ले लेंगे, एक बार फिर से एडीएस को लेकर 7 को डाउन कर देंगे। बट कहीं ना कहीं इंटेल आएगी राइट साइड से, एक और आने वाले वापस एडीएस को लेंगे। फरारी पीक चल रही है, डैमेज देने कवर में जा रहे हैं, बट ज़ीगोड अभी तक के लिए हल्का सा बैकफुट पे जा चुके हैं। 16-14 का पहला फेज गॉर्डन ने जीत लिया था, क्या दूसरा फेज अपने नाम कर पाएंगे? 4 पहलू हैं इस स्टेडियम के, 10, 20, 30 एंड उसके बाद या तो टाइमलाइन या फिर 40। सही टाइम पर प्रोन हुए साथ, ये टैक्टिकली अच्छा मूव था, बट पीछे से क्लच गॉड का डैमेज आता है और 1v1 की फाइट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बना दिया गया ज़ीगोड को 1 एचपी, ज़ीगोड गोस डाउन, स्कोर लाइन 16-15। जस्ट मार्जिन शॉट, जस्ट पॉइंट शॉट। गॉड लाइक यहां पर अभी देखने लीड पे जरूर से है, बट क्लच गॉड अकेले और उनके ऊपर दोनों प्लेयर्स एक साथ चमक जाने वाले हैं, जिसमें हेड का डैमेज यहां पर लगा है। घंटी बजी जरूर से है, बट लाला के लिए यहां पर मुश्किलें कम हो जाएंगी जब ज़ीगोड का यहां पर कवर फायर आ जाएगा। डाउन जरूर से कर दिया जाएगा, बट एक खिलाड़ी दिक्कत में हो वो भी क्लच गॉड और ज़ीगोड सपोर्ट के लिए ना, ऐसा नहीं हो सकता।
17-16 का यहाँ पे स्कोर चल रहा है। बहुत ही कैडा मुकाबला चल रहा है हमारे बीच। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वन साइडेड रहने वाला है, वैसा नहीं है। आरआईपी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि काफी अंडररेटेड है, तो भाई अपनी तरफ से वो फुल ट्राई कर रहे हैं एंड बिल्कुल हेड टू हेड टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे गोडलाइक की टीम को भाई। जी-गोड एंड क्लच गोड 1 पॉइंट की सामने वाली टीम के पास लीड है यहाँ पे। आरआईपी यहाँ पे 2 पॉइंट की लीड के साथ अभी 17-19 के स्कोर पे यहाँ पे लीड कर रहे हैं भाई। हेड बढ़ा यहाँ पे भाई। जो टन की आवाज जो आने लग गई है भाई अभी नई अपडेट में, वो इतनी सुकून भरी रहती है भाई। जब भी किसी को हेड पड़ता है तो भाई जो टन अपने को सुनने को मिलता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी, आपने भी नोटिस किया होगा जब भी आप खेलते होगे भाई, इट्स वेरी गुड। बिल्कुल, घंटी बजी, जिंगल जिंगल, बहुत बढ़िया ये अपडेट आई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये देखो दोबारा घंटी की आवाज आती है। आई थिंक अकेली ऐसी घंटी है जो कानों में छुपती नहीं है, मजा आता है ऐसी घंटी की आवाज, मुझे तो बहुत पसंद आती है। टीडीएम खेलने का मजा और बढ़ा दिया है इस घंटी ने। क्लच गॉड सेंटर का कवर मुझे बहुत पसंद है, ये वाला कवर यार। एडीएस खोलते हैं सामने टीवी वाला एंगल आ जाए तो पूरा वैनिश हो जाता है, बट ये एंगल थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा लो एचपी साथ को कर दिया गया, बट पीछे से भी डैमेज है। 1v2 का मौका, उधर से जीगो डाउन हो जाते हैं, इधर से क्लच गॉड ट्रेड निकाल देते हैं, बट मेरा उससे एक और खिलाड़ी आने वाला है। कवर फायर अच्छा आ रहा है। हेड टू हेड की फाइट, नेक टू नेक की फाइट यहाँ पर मैं कहूंगा चलती हुई। 23-20 का ये स्कोर लाइन अभी तक के लिए चल रहा है और बढ़त है तो सही टीम गॉडल के पास, बट कभी भी कमबैक हो सकती है आरआईपी के प्लेयर्स की। अब यहाँ से लीड पर फोकस करना पड़ेगा, जिसे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ावा आता है, फिर एकदम से कमबैक हो जाती है, फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर यहाँ पर आरआईपी की वापसी हो जाती है। दोनों प्रोन शॉट एक साथ यहाँ पर आते हुए। नोवा, व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर? भाई मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था यहाँ पे लाला प्रोन शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, लेकिन अपने ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे आरआईपी वाले भी प्रोन शॉट्स की फुल प्रैक्टिस उसी टाइम पे कर रहे थे भाई। लेकिन मेरे को लगा था वो प्रोन जस्ट हो रखे, लेकिन वो भी भाई प्रोन शॉट की पूरी तैयारी में थे यहाँ पे भाई। अब क्लच गॉड के पास एक अच्छा कवर है। प्रोन शॉट्स अभी तक के लिए तो अच्छे जा रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स की बढ़त को क्या 8 की कर पाएंगे गॉडलाइक के प्लेयर्स? सामने आपको मिलते हैं 7 और प्री पास के बीच में। यहाँ पर घंटी बजाना चाह रहे थे, बट वो घंटी अभी तक के लिए बजी नहीं है। 7 यहाँ पर एक बार लो एचपी हो जाते हैं। अच्छा टीपीपी का एंगल, अच्छा कवर इनके पास मौजूद रहने वाला है, बट जो कमबैक हमें पिछले मैच में देखने को मिली थी, कुछ ऐसी कमबैक आ जाए तो इस मैच की इंटेंसिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। लीड कम हो गई है, 4 की थी अब 3 की बची है, और एक बार फिर से प्रोन शॉट आता है और लीड वापस से सिर्फ 3 पॉइंट्स की बचती है और गॉडलाइक की टीम थोड़े से ट्रबल में आती हुई दिख रही है। अब भाई कमबैक की जो उम्मीदें हैं आरआईपी की तरफ से मेरे को लग रही हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 की लीड को उन्होंने सिर्फ 2 की लीड छोड़ा है अभी गॉडलाइक के लिए, तो भाई कमबैक पॉसिबल है। लेकिन साद और यहाँ पे नियोन को 1v2s, अरे भाई साहब ये क्या प्रोन शॉट देख लिया लाला यहाँ पे, एक और प्रोन शॉट देते हुए। लेकिन भाई ऑब्वियसली जीगोड के कवर के साथ 28-25 का स्कोर है। 3 पॉइंट की लीड के साथ यहाँ पे गोडल आगे बढ़ते हुए मैच के अंदर। 7 के लिए यहाँ पे ट्रबलसम लग रहा है मेरे को, क्योंकि उनकी एचपी लो थी, वो बात अलग है, उन्होंने रिकवर कर लिया है अभी। क्लच गोड को बहुत ही बेहतरीन डैमेज दिया है यहाँ पे और मैच में आगे बढ़ते हुए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा नोवा, ये ट्रबलसम क्या होता है? भाई ट्रबलसम, जो तुमने ट्रबल वर्ड का इस्तेमाल किया उसी का एक पहलू है यार। तुम जाके एक बार देखो यार, तुम लिखो यार, स्पेलिंग वगैरह मैं ही बताऊंगा था क्या काम क्या चल। सम लिखते तो कई बार कुछ और ना आ जाए, बट कहीं ना कहीं प्रोन शॉट एक बार फिर से आरआईपी के नियॉन भी करते हुए। गॉडल, क्लच गॉड, जी गॉड 31-27, 4 पॉइंट्स की बढ़त यहाँ पर है और कितनी बढ़त और बनानी पड़ेगी, बिकॉज लीड मेंटेन तो कर रहे हो, आखिरी में कई बार एंड गेम जोक ना हो जाए, उसका मार्जिन ऑफ एरर ध्यान में रखना पड़ेगा। आरआईपी ने एक और बढ़िया प्रोन शॉट, लो एचपी जी गॉड, लो एचपी क्लच गॉड कवर के अंदर जाएंगे। स्कोर लाइन पे मिल गई है लीड, जो 4 की थी वो कर दी 6 की, बट हील करने का वो मौका चाहिए। पैन लेके खड़े हैं यहाँ पर, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर अभी के लिए, क्योंकि इतनी लीड तो नहीं है। और ये लीजिए जी गॉड को यहाँ पर अभी तक के लिए हेड पड़ चुका है, डाउन वो हो चुके हैं, आगे जा रहे हैं, पाउंस ऑन कर रहे हैं, लीड कम करना चाह रहे हैं, बट आखिरी लेकिन यहाँ पर बच जाते हैं। जैसा आपने बताया कि क्लच गॉड प्रोन शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रोन शॉट्स अभी तक के लिए अच्छे जाते हुए दिख भी रहे हैं और 5 पॉइंट्स की लीड यहाँ पर अब तक के लिए इनके पास आ चुकी है। कवर अच्छा है, ट्राई कर रहे हैं कि एडीएस के प्री फायर में कोई आ जाए, बट अब तक के लिए कोई नहीं आ रहा। पूरी लेफ्ट साइड की ये फाइट है क्लच गॉड का, ये आखिरी फिनिश, और अब ये मैच मेरी तरफ से पूरे तरीके से क्लच गॉड और जी गॉड के फेवर में था। यार लीड भी ऑलरेडी 5 पॉइंट की है, 6 पॉइंट की, 5 और 6 यही ऊपर नीचे का जो सिनेरियो है ये चल रहा है यहाँ पे। टाइम बहुत कम बचा है, टाइम एक पहलू है जो आरआईपी को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए भाई। 36-31 का स्कोर चल रहा है, अगर उनको कमबैक करना है तो उनको फटाफट बिना अपने फिनिश पॉइंट्स दिए, जो कि उनसे नहीं हो पा रहा अभी फिलहाल के लिए, गोडल को यहाँ पे टाइम को बैकफुट पे धकेलना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनका कमबैक हो, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं ये मैच में। रिजल्ट हमें ऑलरेडी शो हो रहा है भाई। क्लच गोड एंड जी गोड यहाँ पे पैन करने की ट्राई लाला ने की, लेकिन भाई लाला इतना आसान नहीं है यार।
इतना आसान नहीं है सभी लाला, पैन कर सकता है, वो इतना आसान पैन नहीं करने है। जा रहे हैं। देखिए सिर्फ टाइम की यहाँ पर लीड इन्होंने ले लिया और पैन फेंक के इन्होंने मारा, बट वो भी कनेक्शन नहीं ढूंढा।